नमस्ते छात्रों। तो जैसा आप सबको पता है कि हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो थ्योरी क्लास इसकी डन है। आज हम लोग उसके सारे क्वेश्चंस पर डील करेंगे और ये एक काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाला है क्योंकि अपना एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चंस है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अपना सिमिलैरिटी ऑफ शेप्स अपना टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है गिवन क्वेश्चंस का। तो तीन ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें 1 के 5 सब पार्ट्स हैं, 4 और ऐसे करके टोटल 3 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। ऑलराइट, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उससे जस्ट पहले हम लोग को जो कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में इसके प्रीवियस वीडियो में, तो वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। उसका हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो अपना सीन क्या है कि जो सिमिलर पॉलीगन्स, ठीक है, अगर जो दो पॉलीगन सिमिलर कब होगा, ठीक है, तो उसके लिए दो कंडीशंस को फॉलो किया जाता है। अगर पॉलीगन्स किसको कहते हैं? पॉलीगन्स कुछ नहीं गाइस, पॉलीगन्स एक ट्रायंगल को कहते हैं, स्क्वायर को कहते हैं, फिर उसके बाद पेंटागन को कहते हैं, फिर उसके बाद हेक्सागन को कहते हैं। यानी जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इन्वॉल्व हो जाए उसको बोलेंगे पॉलीगन्स। ठीक है, पॉली मतलब मेनी और गन्स मतलब साइड्स। ठीक है गाइस, तो बोल रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, दो पॉलीगन सिमिलर तब होगा जब वो ये दो कंडीशन फॉलो करेंगे। और वो ये दो कंडीशंस हैं कि पहला, कि उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी अगर हम लोग इस शेप और इस शेप की बात करें, ठीक है, तो ये दोनों शेप सिमिलर तब होगा जब इसके सारे एंगल्स होंगे बराबर। यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला फाइनली इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एंगल 1, जैसे ये एंगल 1 2 3 4 है, यहाँ पे एंगल 5 6 7 8 है। तो अगर 1 के बराबर 5 है तो 2 के बराबर 6 होना चाहिए, 3 के बराबर 7 होना चाहिए और फाइनली 4 के बराबर 8 होना चाहिए। इसमें कोई इसके अलावा अरेंजमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल हो जाएगा तो पॉलीगन सिमिलर होगा। ठीक है, और जो दूसरा कंडीशन है, इधर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, यानी अगर हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, जैसे कि इसको अगर हम लोग ग्रिड लाइंस पे स्क्वायर बनाए तो ये एक स्क्वायर होगा और एक ये भी एक स्क्वायर होगा जो हम लोग दो साइड्स पे बनाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 है, 1 है, ठीक है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके दो साइड्स, दो स्क्वायर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है गाइस, इसका मतलब ये दोनों स्क्वायर्स ऑफ कोर्स सिमिलर होंगे। किस कारण से? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक तो पहले इक्वल है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस एंड सो ऑन। एंड अगेन ये इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, दैट इज इनका रेशियो, वो क्या है? वो सेम रेशियो में है। ठीक है, उनका रेशियो कांस्टेंट है, दैट इज 1/2। ठीक है, इस साइड 1 स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर 2 के साइड्स का रेशियो है 1/2 में। ठीक है, वो एक 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4/1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है गाइस, यानी अगर इसके इसके का रेशियो ले रहा है तो बाकी जगह भी वो आना चाहिए सेम। ठीक है गाइस, तो अगर मैं फाइनली क्विक रिकैप करूं, आपको समझाऊं कि सिमिलर पॉलीगन्स किसको बोलते हैं, तो हम लोग इस सब को हटा देते हैं आपके समझने के लिए। तो गाइस हम लोग फिर अगर क्विक रिकैप करें, फिर से हम लोग समझें कि किन दो शेप्स को, पॉलीगन्स को सिमिलर बोला जाएगा। तो वो उनको बोला जाएगा जब उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल्स होने चाहिए इक्वल और उनका साइड्स होना चाहिए सेम रेशियो में। ठीक है, वो साइड्स इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो है, वो होना चाहिए कांस्टेंट, वो फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, तब वो कहलाएंगे दो पॉलीगन्स सिमिलर। ऑलराइट, तो हम लोग ने 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हम लोग की बारी है सिमिलैरिटी पढ़ने की। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, दो स्क्वायर सिमिलर कब होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो बढ़ते हैं जल्दी से इस इंफॉर्मेशन के साथ, वाइटल इंफॉर्मेशन के साथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 पे। अपना बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड यूजिंग ब्रैकेट। ठीक है, या तो इसमें हम लोग क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं, तो हम लोग बोल रहा है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। ठीक है, तो गाइस जैसे आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट याद होगा, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट में होता है कि सारे जो साइड्स होते हैं ना, वो एंगल तो इक्वल होते ही है। जैसे अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, ट्रायंगल की बात करें, और इसमें क्या होता है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनके एंगल तो बराबर होंगे ही, साथ में साइड्स भी बराबर होंगे। ठीक है, तो लेकिन इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी परफेक्ट सिमेट्री। यानी अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा से घुमा दें, इस वाले ट्रायंगल को, इसी को लेकर हम लोग थोड़ा सा से घुमा दिए, तो ये दोनों हो जाएगा
कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। लेकिन अगर बोल रहा है ऑल सर्कल्स, जैसे हम लोग इस सर्कल की बात करें या फिर उसे छोटे सर्कल की बात करें, तो ये ऑल सर्कल्स क्या है, ये है सिमिलर। सिमिलर क्यों है गाइस? क्योंकि इनका जरूरी नहीं है कि जो इस रेशियो में ट्रायंगल है, जो सर्कल है, वो उतना ही डायमीटर हो, छोटा भी डायमीटर हो सकता है कोई दूसरा सर्कल का, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज सब में कॉमन रहेगा कि उसका कुछ रेडियस होगा और उसका गिवन डिफाइंड कोई पेरीमीटर होगा जो कि 2πr से डिफाइंड होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि इसके अगर हम लोग पिछले स्लाइड में वापस देखें, इसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है ही, साथ में इनके साइड भी सेम रेशियो में, पॉलीगन्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सर्कल अपना आंसर है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग स्क्वायर्स को देख लेते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। इसको देखने के लिए हम लोग ये देख लीजिए, जैसे हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा कि ये दो स्क्वायर है, ठीक है, ये परफेक्ट अगर इक्वल है, ठीक है, अगर मतलब एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, ये तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों होगा। लेकिन अगर हम इसी के साथ एक बड़ा स्क्वायर ले लें, ठीक है, ठीक है, ये ए ले ले, इसका साइड लेंथ और इसका साइड लेंथ ले लें हम लोग से 1.2 है, 1.2a, 1.2a और 1.2a, ठीक है। तो हम लोग का क्या है कि स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी पता है कि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, सबका लेंथ इक्वल होता है और इनका जो एंगल होता है सबटेंडेड वो होता है 90 डिग्री। इसी तरह से अपना आंसर इसमें क्या हो जाएगा? यस सर, करेक्ट, इसका आंसर भी होगा सिमिलर, ठीक है, ये भी सिमिलर ही होगा क्योंकि इससे एक बड़ा स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इससे बड़ा स्क्वायर हो सकता है, लेकिन एक बात सब में कॉमन रहेगा कि सबके एंगल होंगे 90 डिग्री और इनका स्क्वायर का जो साइड लेंथ होगा वो होगा ये सेम गिवन रेशियो में, ठीक है। जैसे अपना पिछला पॉलीगॉन में हम लोग ने रेशियो टेस्ट पढ़ा था, ठीक है, कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साथ में साइड्स होने चाहिए इक्वल रेशियो, करेक्ट। अपना क्वेश्चन 2 भी डन। क्वेश्चन 3 भी आसान है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है? तो हम लोग को बोला है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। हम लोग खुद सोचते हैं, अगर लेट्स से आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके दो साइड्स होते हैं इक्वल, ठीक है, एक ये ट्रायंगल और एक और हम लोग ले सकते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी साइड्स को थोड़ा हम लोग अंदर की तरफ पुश कर देते हैं। सबका दोनों का लेंथ एक ही होगा, लेकिन हम लोग एक नया कंस्ट्रक्शन बनाते हैं सच दैट इसका साइड लेंथ थोड़ा अंदर की तरफ तो विजिबली लगे, ठीक है। तो आप एक गाइस एक बात बताइए, ठीक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है और ये है से 1.5 बना देते हैं, ठीक है, ये 1.5 है, लेकिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एज इट इज रहेगा, लेकिन इसका जो बीच का जो लेंथ है वो थोड़ा श्रिंक कर गया है, छोटा हो गया है, तो मैं ये मे बी ये 1.5 हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच का एंगल होगा बराबर नहीं, ठीक है। तो क्योंकि एंगल भी बराबर नहीं है और साइड लेंथ भी घट गया है, क्योंकि रेशियो फिर बराबर नहीं रहेगा ट्रायंगल्स का, इसलिए आइसोसेलेस वुड बी द रॉन्ग आंसर। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या गाइस? इक्विलेटरल, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ही ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स बराबर, तीनों साइड्स बराबर यानी सबके एंगल का भी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को हम लोग थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे, ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 2 और 2, तो बीच का एंगल अगेन तो 60 डिग्री रहेगा, तो साथ में एंगल तो सेम ही है, ठीक है, प्लस इन दोनों के बीच का रेशियो भी सेम है, ठीक है, ये और ये और ये और ये, ठीक है, तो अपना रेशियो भी सेम, एंगल भी सेम, इसका मतलब आंसर हो जाएगा अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द राइट आंसर। फाइनली अपना चौथा क्वेश्चन है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर और साइड्स आर सिमिलर, ठीक है, अपना इसी पे हम लोग ने अच्छे से डिस्कशन किया अभी कि दो पॉलीगॉन्स को सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर होंगे, उनका कब होगा? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे गाइस, आप देख लीजिए पिछले स्लाइड में, हम लोग फिर से देख लेते हैं। एंगल्स होने चाहिए इक्वल, साइड होना चाहिए सेम रेशियो में, एंगल्स होना चाहिए इक्वल और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल, एक ही बात है, ठीक है, दोनों का सेम टर्म है, क्योंकि हम लोग कैसे पढ़ा था बचपन में कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, सेम चीज है। तो उनके साइड्स होना चाहिए प्रोपोर्शनल और उनका एंगल्स होना चाहिए इक्वल, करेक्ट गाइस। अपना क्वेश्चन 1 हो गया डन। तरह से बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें सबसे आसान चैप्टर मैं कहूंगा इस पूरे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए, बहुत आसान है, ठीक है। अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ आ चुके हैं हम लोग, बोल रहा है कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर का एग्जांपल दे दीजिए। चलिए बहुत आसान है, दो सर्कल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है गाइस, सर्कल्स बना सकते हैं, कोई भी दो सर्कल ले लीजिए, जैसे ये एक सर्कल हो गया और ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। सब में एक चीज कॉमन रहेगा कि ये पूरा 360 डिग्री सबटेंड करेगा सेंटर पे
इस एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। भले ही सर्कल एक पॉलीगन नहीं है, लेकिन तभी इसका दोनों सिमिलर है, क्योंकि इसका रेडियस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका भी रेडियस हर जगह वही रहेगा, तो वो एक आ जाएंगे सारे इक्वल प्रोपोर्शन में। अपना टू सर्कल्स वुड बी सिमिलर फिगर्स, और हम लोग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी बोल सकते हैं, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। जैसे हम लोग ने लास्ट एग्जांपल में ऑफकोर्स पढ़ा कि चाहे हम लोग छोटा ले लें या बड़ा ले लें, अपना ये साइड का रेशियो बराबर ही रहेगा, प्लस एंगल्स रहेगा इक्वल, ठीक है गाइस। तो हम लोग बार बार उसी पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, जैसे आप लोग के दिमाग में वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाए और वो आप लोग को हो जाए याद, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हम लोग और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, हम लोग टू स्क्वायर्स ले सकते हैं, क्लियर गाइस। स्क्वायर्स में भी वही सीन होता है कि स्क्वायर इतना बड़ा तो उसके एंगल का रेशियो भी सेम रेशियो में सेम होगा, कांस्टेंट होगा, और एंगल सबटेंडेड 90 डिग्री करेगा कांस्टेंट, ठीक है गाइस। तो अपना 2 का 1 का आंसर ये हो गया, और 2 के 2 का देखते हैं। 2 का 2 है नॉन सिमिलर फिगर, इसका तो करोड़ों एग्जांपल है ना गाइस। जैसे आप सारे तो एग्जांपल है, एक पेन हो सकता है, माउस हो सकता है, लैपटॉप चार्जर हो सकता है, फिर उसके बाद स्टडी लैंप हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है गाइस। लेकिन हम लोग को फिगर्स की बात कर रहा है, क्योंकि नॉन सिमिलर है तो बहुत इसका एग्जांपल है। क्योंकि आप ही सोचिएगा अगर भगवान ने नॉन सिमिलर नहीं बनाया होता, ठीक है, अगर सबको सिमिलर ही कर देते तो ये दुनिया कितनी बोरिंग हो जाती। क्लियर गाइस। तो कोई बात नहीं, हम लोग सिलेबस खत्म करते हैं, बैक टू द पॉइंट। तो अपना टू सिमिलर फिगर्स में हम लोग बहुत ले सकते हैं। एक हम लोग सर्कल और ट्रायंगल ले सकते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट फिगर्स हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल एंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से हम लोग स्क्वायर एंड सर्कल भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है, सर्कल, ठीक है गाइस। तो ये सब अपने आ जाएंगे नॉन सिमिलर फिगर्स में, डन। तो अपना क्वेश्चन 2 भी डन। तो हम लोग बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आप लोग के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि हम लोग को सिर्फ जो डेफिनेशन हम लोग जिसमें हम लोग 5-10 मिनट दिए थे, उसी पे हम लोग को करना है फोकस, ठीक है। तो अपना आप लोग दो प्रॉपर्टी याद करिए कि हम लोग ने क्या पढ़ा था अभी सिमिलर पॉलीगन्स के लिए। आप लोग उसको क्विक रिकैप करिए और क्वेश्चन को अभी वीडियो पॉज करके बनाइए, ठीक है, बहुत आसान है। और चाहे तो आप 1-2 मिनट ले सकते हैं और हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है गाइस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ने पॉज कर लिया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना रेशियो का सीन क्या आता है? अपना पहला चीज होना चाहिए, जैसे हम लोग सबको पता है कि पहला चीज होना चाहिए एंगल्स होना चाहिए इक्वल, ठीक है। और दूसरा चीज होना चाहिए साइड्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। बैक टू द फिगर, अपना एंगल देखिए, क्या ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है? किसी किसी भी नजरिए से लग रहा है क्या एंगल 1 और 5 इक्वल है? नहीं, कि 5 है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, और ये अपना क्या है? ये अपना है एक्यूट एंगल, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। उस तरह से एंगल इक्वल नहीं, तो 2 भी 6 के बराबर नहीं है। इनफैक्ट कोई एंगल किसी एंगल के बराबर नहीं है इस और इस फिगर में। तो अपना जो पहला ही स्टेटमेंट है वो हो गया रॉन्ग। तो अपना आंसर हो जाएगा सिमिलर, और नॉट का आंसर क्या होगा गाइस? नॉट सिमिलर, क्लियर। तो अपना आंसर है नॉट सिमिलर, दीज एंगल्स आर नॉट सिमिलर। उसी तरह से साइड क्या प्रोपोर्शनल में है, तो ये देखने में कोई जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि सिमिलरिटी लोग तुरंत प्रूफ कर दिए हैं। एंगल्स नहीं होनी चाहिए इक्वल, एंगल्स होने चाहिए इक्वल, लेकिन इसके इक्वल नहीं है। लेकिन तभी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी देख लेते हैं, 1.5/3 होता है पहला साइड का रेशियो, 1.5/3, और हर जगह वो 1.5/3 ही है। भले ही ये 1/2 है, लेकिन तब भी अपना आंसर है नॉट सिमिलर, ठीक है गाइस, क्योंकि एंगल है इक्वल नहीं। तो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। तो हम लोग ने क्वेश्चन 6 के एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन बना लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई बढ़िया से करिए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग से मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।